आपको या आपके किसी परिजन को आपके शत्रुओं ने धोखे और बेईमानी से कोर्ट कचहरी के विवाद में फंसा दिया है, तो उससे आप कैसे निकल सकते हैं बाहर, क्या कुछ उपाय हैं, आइए जानते हैं। जी, आज मैं जो प्रयोग बताने वाला हूं इसे बंदी मोचन का प्रयोग कहते हैं। अर्थात हमारे शास्त्रों में ऐसे भी कुछ प्रयोग बताए गए हैं। यदि आपके साथ कोई धोखा हो गया हो, आपको छलावे से, धोखे से, झूठ बोल करके आपको कारागार में डाल दिया गया हो, आपके साथ इस तरीके के कोई झूठे आरोप लगा दिए गए हो जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, इन सब समस्या के समाधान के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं। किसी भी तंत्र मंत्र, जादू टोना और काला जादू के प्रभाव से बचाने वाला ये जो प्रयोग है, ये बहुत ही सरल समाधान है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बंदी मोचन मंत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए। ये बहुत अच्छा लाभ देता है। अक्सर ऐसा सुनते हैं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को, मासूम व्यक्ति को झूठे आरोपों के चलते सजा हो गई है, उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे सभी परिजन परेशान हैं। ऐसी स्थिति में ये मंत्र, इसका प्रयोग बेहद चमत्कारी लाभ देता है। ये बहुत माना हुआ प्रयोग है और ये आजमाया हुआ भी है। आज इस मंत्र को बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे शास्त्रों में असहाय लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, कितना कुछ है, बस आवश्यकता है उसे जानने और समझने की। और आप जब उस जनता के सामने उन चीजों को हम लोग लेकर के आते हैं, आपके लाभ के लिए लेकर के आते हैं और आप उसका प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो निश्चित लाभ है। और एक बात और ध्यान देने की है, यहां यह मंत्र सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि ऐसे भी मंत्र हैं, उनके प्रयोग हैं, किंतु कभी भी इन्हें आप अपने मन से यूं ही ना करें। किसी के लिए आपको ऐसे ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी योग्य आचार्य व गुरु की देखरेख में ये सभी मंत्र किए जाने चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ये बंदी मोचन मंत्र, मूल मंत्र आखिर है क्या और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ओम ह्रीं ह्रूम बंदी देव्य नमः। इस मंत्र को फिर से सुन लें। ओम ह्रीं ह्रूम बंदी देव्य नमः। इस मंत्र को मंगलवार से आरंभ करके लाल वस्त्र धारण करके देवी की एक प्रतिमा या मूर्ति अपने समक्ष रख करके 11 माला नित्य प्रतिदिन करना है। 45 दिन तक आप इस प्रयोग को करें। लाल आसन का प्रयोग करें, लाल चंदन की माला पर इस जाप को आप करें, इस मंत्र को करें। यदि इस मंत्र को इसके पूरे स्त्रोत के साथ, यानी बंदी मोचन स्त्रोत के साथ किया जाए तो किसी भी व्यक्ति को कितना भी कठोर कारावास दे दिया गया हो, झूठे विवादों में फंसा दिया गया हो, उससे मुक्ति मिलती है। और जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसके बाद हवन भी करना चाहिए। हवन में आपको कमल गट्टा, गाय का घी, शुद्ध शहद, मिश्री, हल्दी एवं लाल चंदन के चूर्ण को मिश्रित करके उससे एक साकल्य बना लेना चाहिए और उससे जप संख्या जितना भी आप मंत्र करते हैं उसका दशांश, यानी 10% ऑफ द टोटल मंत्र जो आपने पूरा एक दिन में किया है उसका दशांश आपको हवन करना चाहिए। इस बंदी मोचन मंत्र का प्रयोग कर लेने से आप किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएं, चाहे वो तंत्र मंत्र का हो, चाहे वो वाद विवाद का हो, चाहे वो कारागार योग हो जो आपको जबरदस्ती डाल दिया गया है, जेल के सीखचों में आपको झूठे वाद विवाद में फंसा दिया गया है। हर तरीके के कष्टों से ये मुक्ति देने वाला प्रयोग है। और मैं एक बार फिर से बता दूं, ये आपको सिर्फ इसलिए बताया गया कि हमारे शास्त्रों में निरीह लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए भी बहुत कुछ है, आवश्यकता है उसे जानने की। जी बिल्कुल दोस्तों, तो यहाँ पर पंडित जी एक दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ, रूपाली कानपुर से। रूपाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना है आपको? हेलो जी रूपाली, सुन रहे हैं हम आपको। किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे कि मैं पूजा पाठ के बारे में कुछ जानना था। जी मुझे ये, मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि जैसे हम लोग नवा सप्तशती का पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ छोड़ के उसमें एक सिद्ध कुंजिका स्रोत होता है, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध है या इसको भी सिद्ध करा जाता है, और इसको कब से स्टार्ट करना चाहिए और इसका पढ़ने का सही समय क्या है? जी देखिए, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को पढ़ने का जो सही समय है वो संध्या काल का समय है। वो सुबह सुबह भी आप पढ़ सकते हैं 6 से 7 के बीच में, या संध्या काल में शाम के समय में 6 से 8 के बीच में आप पढ़ें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और निश्चित ही इनको आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, देखिए सिद्ध कैसे होते हैं, कोई मंत्र, कोई स्त्रोत सिद्ध कब होता है, जब आप उसको पूरे विधि विधान से कुछ एक निश्चित संख्या तक उसका जाप करते हैं, चाहे वो मंत्र हो चाहे पाठ हो, तो आपको उसको सिद्ध करना पड़ता है। थोड़े समय बाद आप उसको, पहले आप एक नियत उसकी संख्या निर्धारित कर लीजिए कि आप सिद्ध कुंजिका 11 बार पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, और आप 1 साल तक करेंगे। अगर आप ऐसा 1 साल तक करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद फिर आप अगर 1 पाठ रोज करने लगेंगे तो आपको बहुत चमत्कारी परिणाम मिलेगा। जहां तक इसको आरंभ करने की बात रही तो साल में 2 जो नवरात्र आते हैं वो बहुत शुभ होते हैं। 2 नवरात्रि गुप्त होते हैं जिनको गुप्त नवरात्र कहते हैं। तो कुल मिलाकर के वर्ष में आने वाले 4 नवरात्र हैं जिनमें से आप कभी भी इसे आरंभ कर सकते हैं।
उसके अलावा किसी भी अच्छे योग में, किसी भी अच्छी तिथियों में जो सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आते रहते हैं, उसमें आप आरंभ करें, गुरु पुष्य नक्षत्र में आरंभ करें, निश्चित लाभ मिलेगा। यहाँ पर गाजियाबाद से जुड़ गए हैं नीरज हमारे साथ। नीरज, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं पंडित जी नमस्कार, मैं जी, नीरज बोल रहा हूँ गाजियाबाद से जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1978 जी। जन्म का समय? जन्म का समय है 12:54 दोपहर का जी। और जन्म का स्थान बताइए। पठानकोट जी। पूछिए अपना सवाल। पंडित जी, मेरे को अपने करियर के बारे में पता करना है जी। देखिए नीरज, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय है भैया। भगवान विष्णु की आराधना आप नियमित तौर पे करिए। बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है। बृहस्पति देवता जो है आपकी कुंडली में आय भाव यानी 11वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, बैठे हैं धन स्थान में। तो भगवान विष्णु की आराधना करिए। अष्टमेश तो जरूर है, लेकिन उसके साथ आयेश भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी सी आराधना करने लगेंगे, भगवान विष्णु और गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर होगी, धन लाभ अच्छा होने लगेगा, आपका करियर स्टैब्लिश हो जाएगा। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सितारे में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।